वेलकम बैक टू अवर चैनल। टुडेस टॉपिक इज माइकोराइजा। अब अपन देखते हैं कि माइकोराइजा क्या होता है। माइकोराइजा हमारा जनरल साइंस का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी आता है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड ये जब हम पढ़ते हैं फंजाई क्लास के बारे में, तो फंजाई के अंदर कुछ फंजाई जो होती है ना, वो कैसी होती है, सिम्बायोटिक। सम फंजाई आर सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब है कि ये जो है ना सहजीवन दिखाती है। मतलब ये है ना कई जीवों के लिए कईयों के साथ सहजीवन दिखाती है, जिसके अंदर कि दूसरे को भी प्रॉफिट मिलता है। सिम्बायोटिक साइकिल का मतलब क्या होता है, जिसके साथ वो रेडी है उसे भी प्रॉफिट और जो रह रहा है उसे भी प्रॉफिट। प्लस प्लस का जो है ना वो कनेक्शन होता है सिम्बायोटिक के अंदर। म्यूचुअलिज्म मतलब कि म्यूचुअलिज्म पाई जाती है, सहभागिता पाई जाती है, दोनों परस्पर आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रॉफिट देते हैं। ठीक है, तब हम बात करते हैं माइकोराइजा क्या है। नाम से देखना निमोनिक टेक्निक है, नाम से पता चल जाएगा कि जो आंसर है ना वो क्या होगा। अब आप बताओ, जब मैंने बात करी थी स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई क्या होती है, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी को बोलते हैं स्टडी ऑफ फंजाई। एंड राइजा, आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा राइजोम। ये राइजोम जो है ना वो रूट हेयर के लिए यूज होता है। मतलब कि जहां पर भी राइजा वर्ड आ जाएगा ना, वहां पर आपको क्या क्लिक रहना चाहिए कि बात किसकी कर रहे हैं, भाई रूट की बात कर रहे होंगे। जैसे राइजोइड्स बात होती है, राइजोइड्स होते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर, राइजोइड्स पाए जाते हैं, तो उनको होता है रूट लाइक स्ट्रक्चर। राइजोइड्स होती है तो वो होती है रूट लाइक स्ट्रक्चर। सेम ऐसे राइजा वर्ड आ गया तो रूट से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब रूट मतलब प्लांट्स के रूट प्लस जो हमारे क्या है माइकोलॉजी के सदस्य फंजाई, उनके बीच में एक सहजीवन पाया जाता है। दोनों के बीच में सहजीवन पाया जाता है, संबंध को ही बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे प्रॉफिट प्रोवाइड करवाते हैं। कि भाई ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जो है ना प्लांट्स की जड़ों के अंदर है ना फंजाई को रहना पड़ा। ठीक है, तो कुछ पादपों की बात करते हैं, कुछ पादपों की बात करते हैं। जिन पादपों के अंदर सम प्लांट्स जिनके अंदर क्या है ना रूट हेयर एब्सेंट है, रूट हेयर एब्सेंट है। अब मुझे बताओ रूट हेयर क्या काम करते हैं। रूट हेयर जो है ना वो हमारे धरती के अंदर से पानी एब्सॉर्ब करने में मदद करते हैं, मिनरल्स एब्सॉर्ब करने में मदद करते हैं। क्योंकि जब हम बात करेंगे अवशोषण की, ट्रांसप्लांटिंग प्लांट्स, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट पढ़ेंगे ना, तब हम देखेंगे कि जो पानी अवशोषित होता है ना वो कैसे होता है। सबको पता है रूट्स के थ्रू होता है। तो रूट्स में है ना मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम का मतलब है जैसे ये जड़ है, इसके ऊपर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं जो कि एक कोशिका होते हैं। और ये जो मूल रोम है, रूट हेयर है ना, इन्हीं के द्वारा है ना मिनरल्स एंड वाटर का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर रूट हेयर एब्सेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल हम अभी लेते हैं पाइनस। पाइनस किसका एग्जांपल है, जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है। तो पाइनस एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर क्या है, रूट हेयर एब्सेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं रूट हेयर ही नहीं है तो ये पानी कैसे अवशोषित करेगा, मिनरल्स कैसे अवशोषित करेगा। इसे तो फूड प्रोवाइड करवाना है। पाइनस तो इतना बड़ा प्लांट होता है, खाना भी बनाएगा, पानी भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, तो उसके पास रूट हेयर तो है नहीं। तो इसीलिए जो हमारा नेचर है ना वो ऑटोमेटिक क्या है, एडेप्टेशन होते रहते हैं, उसके अंदर अनुकूलन पाए जाते हैं। तो इसने क्या करा, पाइनस के प्लांट्स के अंदर क्या करें। अब हम बात करते हैं पाइनस की कमी, तो हमें पता चल गई कि क्या है, इसके अंदर रूट हेयर एब्सेंट है। ठीक है, और इसका बेनिफिट क्या है, पाइनस के अंदर रूट हेयर एब्सेंट है, पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म है तो मतलब क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। फोटोसिंथेसिस कर रहा है मतलब उसके पास फूड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंजाई की। फंजाई जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं ना माइकोलॉजी, या माइको जो वर्ड है तो फंजाई। अब मुझे बताओ फंजाई जो है वो कैसे रहते हैं, कवक तंतु के रूप में रहते हैं, तंतु प्रेजेंट रहते हैं। तो ये तंतु के काम कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन किसका करेंगे, पानी का, मिनरल्स का। ठीक है, तो इनके पास ये इनका बेनिफिट है कि इनके पास क्या है, एब्जॉर्प्शन पावर है, जो कि हमारे इस प्लांट के पास नहीं है। दूसरा इनकी कमी क्या है, फंजाई के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, नहीं होता, तो इनके पास फूड नहीं है। तो इन दोनों ने सोचा कि हम इकट्ठे रह लेते हैं और दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। तो जो हमारी प्रकृति है उसने ये इवोल्यूट करा कि माइकोराइजा एक स्ट्रक्चर होती है जो प्लांट्स की जड़ों के अंदर, जो हमारी फंजाई है वो सहजीवन के साथ रहती है। तो मुझे बताओ फंजाई क्या प्रोवाइड करवा रही है, भाई फंजाई जो है ना अवशोषण में मदद करेगी और क्या प्रोवाइड करेगी हमें, वाटर प्लस मिनरल्स। ठीक है, फंजाई को तो मिल गया, प्लांट को तो मिल गया H2 और मिनरल्स मिल गया फंजाई के द्वारा। फंजाई को क्या मिलेगा, फूड मिल जाएगा और
जगह मिल जाएगी, जड़ों के अंदर रहेगा, वहीं खाना खाएगा, क्योंकि खाना कौन बना रहा है, प्लांट बना रहा है हमारा। ये सहजीवन समझ में आ गया, दोनों को फायदा मिल रहा है, इसको रहने के लिए जगह मिल गई, खाना मिल गया, और इसको क्या मिल गया, अवशोषित करा हुआ मिनरल्स एंड वाटर। तो इस हिसाब से जो माइक्रोराइजा होते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कि है ना, ये किस आधार पर डिवाइड किया गया है, कि जो हमारे फंजाई हैं वो या तो प्लांट के अंदर चले गए, मतलब अंदर धस गए, जो स्टेम है उसके अंदर चले गए, या फिर उसके बाहर है। तो एंडोमाइकोराइजा जो होते हैं इसका मतलब है वो अंदर चले गए। जब हम बात करेंगे प्लांट एनाटॉमी की, तो बाहर हमारे क्या होती है, एपिडर्मिस, उसके बाद क्या आता है, कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, उसके बाद हमारा जो बीच में होता है, सेम चीजें इधर निकलती है, एक एपिडर्मिस इधर, एक कॉर्टेक्स इधर, एक एंडोडर्मिस इधर। तो बीच में क्या होता है, वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं भाई, फ्लोएम एंड जाइलम होते हैं ना प्लांट्स के अंदर, वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं फ्लोएम एंड जाइलम, जो कि बीच में प्रेजेंट रहते हैं। तो अब बात करते हैं इसके अंदर क्या रहता है, जो हमारे फंजाई का जाल रहता है, माइसीलियम में तो प्रेजेंट रहता है, फंजाई कैसे फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, कवक जाल के रूप में। तो इसका जो जाल होता है ना, उसके कवक तंतु है ना, वैस्कुलर टिश्यू तक पहुंच जाते हैं। वैस्कुलर टिश्यू किधर प्रेजेंट है, हमारा अंदर प्रेजेंट है। तो जो हमारे कवक तंतु हैं, कवक तंतु प्रेजेंट इन वैस्कुलर बंडल के इंट्रा सेल्यूलर स्पेस में, वैस्कुलर बंडल के इंट्रा सेल्यूलर स्पेस में प्रेजेंट रहता है जो कवक तंतु रहता है ना, मतलब वो अंदर चला गया। जो प्लांट का तना है ना, जो रूट है, सेकेंडरी यदि ग्रोथ होती है तो जो रूट्स होती है वो भी चौड़ाई में मोटी हो जाती है, तो वो क्या है ना, अंदर चले गए, वैस्कुलर कैम्बियम तक पहुंच गए, तो उसके इंट्रा सेल्यूलर पार्ट से निकलते हैं ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एंडोमाइकोराइजा जो होता है ना, उसको एक नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं वैस्कुलर अर्बास्कुलर माइकोराइजा। ध्यान रखना, एंडोमाइकोराइजा को बोलते हैं VAM। क्या बोलते हैं एंडोमाइकोराइजा को, VAM। एंड एंडोमाइकोराइजा का जो एग्जांपल है वो कौन सा है, वो है हमारा ऑर्किड। ऑर्किड जो होता है वो एंडोमाइकोराइजा का एग्जांपल है। अब ये स्ट्रक्चर तो कोई मतलब ही नहीं है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, वैस्कुलर टिश्यू जो होते हैं ना वो अंदर प्रेजेंट रहते हैं स्टेम के, इसलिए बताया गया था। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये तो क्या लिख दिया, वैस्कुलर माइकोराइजा बोलते हैं VAM, इंपॉर्टेंट है। एंड जो एग्जांपल होता है वो क्या होता है हमारा, ऑर्किड। ऑर्किड प्लांट्स के जो रूट्स हैं उनके अंदर माइकोराइजा पाया जाता है, तो वो कैसा प्रकार का माइकोराइजा प्रेजेंट रहता है, वैम प्रकार का एंडोमाइकोराइजा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक्सोमाइकोराइजा क्या है। तो अभी मैंने वो स्ट्रक्चर बनाई थी, तो उसके बाहर की तरफ इसमें रहता है कि जो कवक तंतु हैं, वो कॉर्टेक्स के इंट्रासेल्युलर स्पेस में प्रेजेंट रहते हैं। जो एक्सोमाइकोराइजा के अंदर क्या है ना, इंट्रासेल्युलर स्पेस में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब कि हमने बनाई है पादप की काट, यहाँ पर हमारे क्या होगा, बीच में हमने मतलब काट के टूड़ी में छाप दिया इसको, तो ये हमारे क्या है, वैस्कुलर बंडल। ठीक है, सबसे पहले हमारी आई एक्टोडर्मिस या एपिडर्मिस, फिर हमारा आया कॉर्टेक्स। तो ये एक्सोमाइकोराइजा के अंदर जो कवक तंतु होते हैं, कवक जाल होता है, वो क्या है ना, एक्सो मतलब कि कॉर्टेक्स से निकलता है। तो ये एक ऐसी संरचना बनाता है जाल जैसी, एक गोला है जिसके ऊपर से धागे निकल रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हर्टिग नेट। क्लियर है ना, याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक्सोमाइकोराइजा का जो एग्जांपल है ना, वो हमारा पाइनस होता है। पाइनस प्लांट की जड़ों के अंदर बोटेलिनस नाम का एक फंजाई प्रेजेंट रहता है, जो कि कैसे प्रकार की बनाता है, एक्सोमाइकोराइजा बनाता है, जिसके अंदर की हर्टिग नेट प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर माइकोराइजा क्लियर हो गया।